अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं दुबई का सफ़र कैसा रहा? दुबई का सफ़र अच्छा था, जहाज़ में आया हूँ। अच्छा, हाँ जी। मुझे लगा बस वगैरह भी जाती हो। नहीं नहीं, बस जाती है लेकिन वो बस करवा देती है, इसलिए बस पे नहीं मैं जा सकता। और जिस जहाज़ में मैं आया था वो उसमें टोटल 17 लोग थे। मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे मुझे अगवा करके वो ला रहे हैं, अमला डाल के। तो मैं 17 लोग थे टोटल उसमें। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपने आफ्ताब इकबाल साहब का शो जो है वो ज्वाइन किया था और आपने बड़े ज़ोरों शोर से किया था कि भाई मुझे कोई कुछ भी कहेगा ना मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे कोई धक्के मारेगा, कोई कुछ भी कहेगा मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आप तो 2 महीने के बाद ही वापस आ गए, क्या मसला बना? क्या थोड़े से डिटेल बताएं। नहीं, मसला कोई नहीं बना, बस मेरा वहाँ दिल नहीं लगा। ये स्टेज के बगैर नहीं मैं रह सकता। हर अदाकार उनके साथ थोड़ी देर काम करता है, आर्टिस्ट जो होता है थोड़ी देर काम करता है और फिर छोड़ के आ जाता है। वो क्या करते हैं? कोई डांटते हैं, चुटकियां काटते हैं लोगों को, क्या कहते हैं? नहीं, जो जिस आदमी का स्टेज की दुनिया पर स्कोर नहीं है ना, जो ज़ीरो से शुरू होता है, वो आदमी वहाँ गुजारा कर सकता है। ठीक है। अच्छा, आपके जो भाई हैं उन्होंने भी उनको छोड़ा था और उन्होंने कहा था कि मैं जब स्टार्ट किया था उनके साथ काम करना तो मैंने कोई 8 से 10 माह उन्होंने मुझे चुप बिठाए रखा था और मैं खुश हो जाता था जब मेरी सैलरी आ जाती थी, मुझे चेक मिल जाता था। तो आप भी थोड़ा और वेट कर लेते। मैंने आपको पहले बताया कि जिस आदमी का यहाँ स्कोर नहीं है ना स्टेज की दुनिया पर, वो आदमी वहाँ काम कर सकता है। मेरा भाई जब वहाँ उनके पास गया तो स्टेज की दुनिया पर उसका इतना स्कोर नहीं था। ठीक है। और बब्बू राना साहब को आफ्ताब इकबाल ने एक पौधे की तरह उन्होंने बड़ा किया है, बच्चा जैसे अपना होता है, तो उनके साथ उनका बनता है। हम तो यहाँ से काम करते, हमें हायर किया गया है, तो हमें ये बातें नहीं सुनानी चाहिए कि कहाँ काम करते रहे हो तुमने ज़िंदगी में काम ही नहीं किया है। अच्छा। क्या पीछे करते रहे हो। ठीक है। तो ये बातें जो होती हैं ना, ये चिढ़ वाली बातें होती हैं। एक आदमी काम कर रहा है तो आपने काम के सर पे बुलाया था ना, काम कर रहा था वो, तो आपने उनको देखा है टेलीविज़न पर। जिसको भी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, एनीवन जो भी हमारे फ़नकार हैं, जिनको वो स्क्रीन पर देखते हैं वो उनकी डिमांड बन जाते हैं। वो कहते हैं ये मुझे हायर करके दो। तो वो हसीब साहब हैं गंदा अंडा, जो उन्होंने मुझे हायर किया। उन्होंने, हाँ, वो उनका चैनल है ना गंदा अंडा, वो खुद नहीं है, खुद तो वो अच्छे हैं, चैनल का नाम है गंदा अंडा। तो उन्होंने मुझे हायर किया। तो उस वक्त मैं ज़रा ये स्टेज की दुनिया से सैड हुआ था। दोबारा अगर वो बुलाते हैं तो अगर मैं वहाँ से आ गया हूँ वापस तो फिर मैं दोबारा, मेरे ख्याल से मुझे नहीं जाना। टफ है उनका काम, क्योंकि वो ऑटो स्क्रिप्ट करते हैं, वो स्क्रिप्ट लिखा होता नहीं होता। वो उन्होंने उसी वक्त जुमला देना है तो उसी वक्त आपने बोलना होता है। तो जब नहीं बोला जाता तो फिर उस आदमी की बजरी वो ठोकते हैं, बस ये। हाँ, डांटते तो टीचर ने डांटना ही होता है फिर। तो जितना मेरा सफ़र था उनके साथ मैंने किया है बस। मैंने तो सुना उन्होंने आपको ये भी कहा है कि आप चुप करके बैठ के काम करते रहें, आपका चेक आप तक पहुंच जाएगा। तो आपने तो मतलब बैठी बिठाई रोटी को आप छोड़ के आ गए हैं फिर? नहीं, वो उनका स्टाइल है। वो हर अदाकार को ऐसे ही कहते हैं। और इतने ज़्यादा पैसे हैं? नहीं, पैसे है या नहीं मुझे नहीं पता, मैंने कौन सी चोरी की है उसके घर में। वो उनका एक स्टाइल है काम करवाने का। तो वो जिसका जुमला उनको चाहिए वो उनका जुमला लेते हैं, जिसका जुमला नहीं चाहिए वो उसको यही कहते हैं कि तुमने चुप बैठना है। चुप के भी पैसे मिलेंगे? हाँ, तो मैं चुप बैठ नहीं सकता। ठीक है। तो इसलिए फिर मैंने फैसला किया कि मैं वापस आ जाऊँ। मुझे ना जुगतें सीखनी है आपसे थोड़ी सी। एक जुगत मैं मारूंगी आपको, उसके बाद आपने फिर मुझे जुगत मारनी है जो आपके माइंड में आए। सर को देख के, सर आपका मुंह देख के लगता है कि आप डोरेमोन हैं। लगता है आप खुद भी डोरेमोन? हाँ, मैंने शीशे में कई मरतबा देखा है और आप मुझे नोबिता लग रही हैं। कोई अच्छे वाली जुगत मारे ना, हैवी वाली जो लोगों को मारते होते हैं। हैवी वाली ये दीवार फेंक दूँ आप पर? हैवी वाली जो यही होती है, खरबूजा खराब होया होंदा। इसी तरह की मैं कुछ चाह रही थी कि कोई बेइज्जती हो जाए मेरी। मिठाई होंदी, डिफेंस दी बिल्ली होंदी, और ढोल तो बगैर धमाल पाई होंदी, मरन वाले दी सहेली होंदी, चोर छत ते सुता होंदा, रजिया दा पर्स होंदा। अब तो आपको ना गेयर लग गया हुआ है, अब तो आप बोलते अब तो गेयर अब तो नहीं रुकेगा। अच्छा मुझे बताएं सर, कितने साल हो गए आपको फील्ड में? चुड़ैल होती है जी। अब बताएं। सर मुझे बताएं कि कितने बूटे की अम्मी होती है।
आप बताएंगे और क्या। सर मुझे बताएं, आपका कभी कोई क्रश हुआ है इस अपनी ये जो आपकी इंडस्ट्री है इसमें किसी फीमेल पे, क्या आपने कहा हो कि नहीं क्रश, पता क्या, मुझे तो यही कहती हैं आप दिल के बहुत अच्छे हैं, बस इससे आगे बात बढ़ती ही नहीं है, और शुक्र है नहीं बढ़ती। कभी भी नहीं बढ़ी सर? नहीं, मैंने कोशिश भी नहीं की, और बात यही होती कि आप दिल के बहुत अच्छे हैं, बस यहाँ तक, आगे बात ही नहीं बढ़ती है सर की। मैं खुद नहीं ना बढ़ाता, वो भी नहीं, और मैं सर ट्राई तो करते वैसे आप, क्या पता बढ़ ही जाती बात। नहीं, ट्राई करने का फायदा कोई नहीं है ना, फिर सारे पैसे इधर लग जाएंगे, घर क्या लेकर जाएंगे। सर आपको देख के मुझे एक और जो बताई है। करें सर 10 बोरियां पड़ी होने किसी गोदाम में, आखिरी बोरी के नीचे से जो बिल्ला निकलता है ना वो आप है। क्या बात, बॉक्सर ਦਾ ਘਸੁੰਨ ਹੁੰਦਾ, मैदे ਦੀ बोरी ਹੁੰਦੀ, बिला वजह बारिश होती है, शरबत पीने वाला मच्छर होता है, और ये कैमरा बंद, टीरी बिल्ली होती है, ऐसे पैंगी जैसे बोलते हैं, बहुत है। अच्छा सर, कोई ना आपका फेवरेट डायलॉग आपने कैमरे में देख के बोलना है। वो मेरा गाना टिकटॉक पे चलता है, वो मैं आपको सुना देता हूँ, फनी गाना है वो। मौले नू मौला न मारे, मौला नहीं मारे डा, मौला नहीं मारे डा, इनू समझा ले रोशना टा टा टा, मौले नू मौला न मारे, मौला नहीं मारे डा, मौला नहीं मारे डाओ मलकांडे, पोटरे मारे तेरे डोटरे भी मारे वांगा, मौले नू मौला न मारे, मौला नहीं मारे डा, मौला नहीं मारे डाओ बारा, सुटिया रोशना तेरे बगाए, वो जटे अड्डा रह गया, मौले नू मौला न मारे, मौला नहीं मारे डा, मौला नहीं मारे दिया। वाह जबरदस्त सर, तालियां सबसे पहले खुद बजाते होते हैं फिर दुनिया बजाती है ताली। तो सर आपको मेरे से मिलके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इतनी जुगतें जो मारी है ना आपने, तो मुझे नहीं लगा। वो तो मजबूरी है ना, अब इसमें तड़का भी तो चाहिए ना, तड़का होता तो फिर खमीरी रोटी होती है। चलो जी चले जी, मेरे साथ मौजूद थे हामिद रंगीला साहब, इनकी बातें आपने सुनी और उन्होंने जो चुन चुन के मुझे जुगतें मारी है ना, आज के हजम हो जाएं बस। उम्मीद है कि आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी। चैनल पे नए तो जल्दी से कर दें चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।